राधे राधे। दिवाली आउटफिट के लिए हमने ये शरारा तैयार किया है। आज हम इसकी कटिंग स्टिचिंग डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले मैं इसकी आपको न्यूज़पेपर कटिंग करके बताऊंगी। ये माना इसकी चौड़ाई है 40 इंच और हमने 4 मीटर कपड़ा लंबा लिया है। लंबाई में हम 4 मीटर कपड़ा लिया है और इसे हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसमें से हमें 5 लेयर कट करनी है बराबर चौड़ाई की। बराबर कितनी चौड़ाई? 8 इंच चौड़ाई की हमें 5 लेयर कट करनी है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हम 4 मीटर फैब्रिक में से कट करेंगे। ये हमने 5 लेयर कट कर ली। अब 5 लेयर में से हम दोनों जो हमारी लेग्स है उनकी जो भी हमारी वो लेयर थी वो कट करनी है। पहली लेयर हम करेंगे 1-1 मीटर की कट। ये पहली लेयर हमने 1-1 मीटर की कट कर ली। अब हम ये 2 मीटर की लेयर बची है, ये हमारी तीसरी लेयर है। एक और 2 मीटर की लेयर कट कर लेंगे। ये हमारी तीसरी लेयर है। ये आप ध्यान रखें। अब हम जो दूसरी लेयर के लिए पहले हम 3 मीटर लेंगे और 3 मीटर का हम आधा कर लेंगे 1.5 मीटर की। तो दूसरी लेयर हमारी हो जाएगी 1.5 मीटर की। तीसरी लेयर हो चुकी है हमारी 2 मीटर की और चौथी लेयर हम करेंगे 3 मीटर की। इस तरीके से हमने लेयर कर ली। अब जो फैब्रिक बचा है, जो एक लेयर हमारी बची, इसमें से क्या करेंगे हम आधी कर लेंगे। तो 8 इंच इसकी चौड़ाई थी, आधी करेंगे तो ये 4-4 इंच चौड़ाई की हो जाएगी। और जो सबसे नीचे वाली हमारी 3 मीटर की लेयर थी उसके ऊपर हमें ये 3-3 मीटर की लेयर ऊपर से लगानी है। अब आप फैब्रिक पर देखें ये किस प्रकार कट करा है मैंने। ये 4 मीटर फैब्रिक लिया है, 4 मीटर पे से मैंने ये लेयर कट कर लिया। अभी मैंने 3 लेयर कट कर ली है, पर बाद में मैंने 5 लेयर कट कर ली थी, जो कि मैंने आपको न्यूज़पेपर पर कट करके बता दिया। ये इस प्रकार से पहली 1 मीटर की लेयर, दूसरी 1.5 मीटर की, तीसरी 2 मीटर की, फिर चौथी लेयर 3 मीटर की है। और फिर चौथी लेयर के ऊपर लगाने के लिए मैंने 3 मीटर की पतली 4 इंच की लेयर, 4 इंच चौड़ाई की लेयर कट करी है। ये आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको लगा के दिखाऊंगी, तो कि ये कैसे कैसे लगेंगी वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। ये मैंने डबल फैब्रिक लिया है। ऊपर से हमने ये 10.5 इंच पे एक निशान लगाना है हमें। ये हमारे हिप साइज के हिसाब से लगता है। आप हिप साइज का चौथाई निशान लगा सकते हैं, जो भी आपका हिप साइज हो उसका चौथाई। जैसे 40 इंच अगर हिप साइज है तो आप उसका 10 इंच इस तरीके से लगा सकते हैं। ये थोड़ा फिटेड ही रखना है हमें। ऊपर से 10 इंच लगा लिया हमने। अब हमें क्रॉच एरिया ये भी हमें 10 इंच पर लगाया है मैंने। दस इंच पर इसे लगाने के बाद आगे बढ़ाते हुए मैंने 2.5 इंच लगाया है। 2.5 इंच आगे बढ़ाया है मैंने क्रॉच एरिया को। और फिर इसे गोलाई देने के बाद इसे हम कट कर देंगे। ध्यान रहे कि जो अपर पार्ट की हमें जो लंबाई रखनी है वो हमें 15 इंच रखनी है। अपर पार्ट जो हमारा बनेगा उसकी जो हम लंबाई रखेंगे वो 15 इंच रखेंगे। वो आप आगे देखें कि वो मैं कैसे 15 इंच काटूंगी। ये हमें थाइस का निशान लगाना है। पहले हमें सेंटर पार्ट का सेंटर निशान लगाना है। जो हमने ऊपर से 10 इंच पे लगाया था, हमें नीचे से 5 इंच पे एक निशान लगाना है। फिर हमें सेंटर पार्ट का निशान लग गया। फिर हमें थाइस का देखना है कि हमारी थाइस कितनी है, उसका हाफ, उसका जैसे हमारी अगर 20 थाइस है तो उसका हाफ हमें निशान लगाना है थाइस का। तो जो सेंटर थाई के लिए मैंने 10 इंच निशान लगाया है। ये सेंटर से रख के मैंने 10 इंच लगाया है। मैंने जो सेंटर का निशान लगाया था वहां पे 5 इंच रखा, 5 रखा मैंने। और 5 इंच इधर, 5 इंच इधर, दोनों तरफ मैंने इस तरीके से थाई का 10 इंच का निशान लगाया है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉच एरिया पे हमने जो निशान लगाया था उसको हमने जो थाई का निशान लगाया है उससे मिला देंगे। किस तरीके से मिला रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अब मेरे को क्या था कि अभी मैंने इसकी लंबाई रखी ही नहीं थी कि मेरे को ये 15 इंच जैसे इसकी लंबाई मुझे रखनी थी, वो मैंने अभी रखी ही नहीं थी। अब इसकी कटिंग मेरे को करनी है। पहले मैंने इसे 15 इंच इसकी जो लंबाई है वो रख ली है। ये मेरे को 15 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी है। मैंने अभी क्या करा है, 15 इंच ही रखी है। बेल्ट लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो मैं बाद में कट कर दूंगी। अभी ये क्या है, मैंने 15 इंच इसकी तैयार लंबाई इसकी कट कर ली है। बेल्ट जब लगाएंगे तो इसकी लंबाई ऑब्वियसली थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो वो हम बाद में नीचे से कट कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने इसे 15 इंच कट किया है, वो आप ध्यान रखें। अब इसकी कटिंग करने के बाद अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अभी ये दोनों जो पार्ट हमने कट करे हैं ये हमने फ्रंट पार्ट कट करे हैं, ये ध्यान रहे।
अब ये साइड से हमें जो मैंने 1 इंच का कर्व देना है हमें, ये मैंने फ्री हैंड दिया है, आप ऐसे ही थोड़ा सा इसे कर्व तरीके से कट कर सकते हैं। अब मैंने दूसरे फैब्रिक पर इसे पेस्ट करना है। ये हमने 2.5 इंच, मेरे को 2.5 इंच पे ये निशान लगा रही हूँ मैं, आगे से मैंने 2.5 इंच बढ़ा के निशान लगाने हैं। ये पूरे जो निशान लगाने हैं मेरे को ये 2.5 इंच बढ़ा के लगाने हैं। आगे मैं जितने भी निशान लगा रही हूँ ये 2.5 इंच बढ़ा के हैं। जैसे मैंने जो क्रॉच एरिया भी आगे बढ़ाया है वो 2.5 इंच आगे बढ़ाया है, जो पहले फ्रंट पार्ट था उसके अकॉर्डिंग 2.5 इंच आगे बढ़ा के मैंने वो सब किया है। और ये ऊपर से भी मैंने 2.5 इंच, आप 3 इंच तक ऊपर से बढ़ा के रख सकते हैं। जो बैक पार्ट है वो हमें पीछे से बढ़ा के रखना होता है, जो आगे वाला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा रखना होता है। तो मैंने 2.5 इंच रखा है, आप 3 इंच तक आप रख सकते हैं। और ये इसकी कटिंग हमें टेढ़ी करनी है, ये ध्यान रखें। मैंने पहले निशान लगा लिया था, और जो नीचे से एक्स्ट्रा है वो भी हम कट कर देंगे, क्योंकि हमें अभी 15 इंच के इस तरीके से ही रखने हैं। और इधर साइड से हम सिर्फ आधा इंच बढ़ा के रखना है, हमें फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग आधा इंच बढ़ा के रखना है। दोनों पार्ट की कटिंग इस तरीके से हो जाएगी। अब बेल्ट की कटिंग क्या है, लंबाई मैंने अभी रखी नहीं है, वो मैं स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा वो कट कर लूंगी। पीछे के जो बेल्ट की चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच रखी है, आगे की बेल्ट की चौड़ाई मैंने 5 इंच से ज्यादा रखी है। आप चौड़ाई देख सकते हैं कितनी रखें। अभी मैंने ये इसकी स्टिच पहले ही कर ली है, एक मैं आपको दूसरी करके दिखाऊंगी, एक मैंने पहले ही आपको स्टिच करके दिखा दिया है कि ये किस तरीके से स्टिच हुआ है। पहली लेयर, दूसरी लेयर और ये तीसरी और चौथी लेयर के ऊपर मैंने कैसे 5वीं लेयर को स्टिच करा है ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। या मैं लेयर किस प्रकार अटैच करनी है, पहली लेयर 1 मीटर की, दूसरी लेयर 1.5 मीटर की, तीसरी लेयर 2 मीटर की और चौथी लेयर 3 मीटर की, और चौथी के ऊपर जो 4 इंच चौड़ाई की एक और लेयर है वो भी हमारी 3 मीटर की ही होगी। ये मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी, आप देखो कैसे स्टिच करते हैं। सबसे पहले हमने दूसरी लेयर में सबसे मोटे टांके की सिलाई चलाई है। मोटे टांके की सिलाई में कैसे चलाती हूँ वो आपको पता है कि मैं क्या करती हूँ कि वो धागे को थोड़ा सा खींच देती हूँ और मोटे टांके पे करके चलानी है। हमें 5 नंबर पे इसे सिलाई को करके चलाना है। या हमने इस प्रकार जो स्टिच है वो कर ली। अब हम इसे पहली लेयर पर अटैच कर देंगे। दूसरी लेयर में जो हमने चुन्नटें डाली है वो हमें पहली लेयर के हिसाब से डालनी है। जैसे पहली लेयर 1 मीटर की है ना, तो हमें दूसरी लेयर में इतनी चुन्नटें डालनी है कि वो 1 मीटर पे एडजस्ट हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने इसे पहली लेयर पे एडजस्ट कर दिया है, ये अटैच हो चुकी है पहली लेयर के साथ दूसरी लेयर। अब हम इसी प्रकार हम तीसरी लेयर को भी अटैच कर लेंगे। तीसरी लेयर जैसे हमारी 2 मीटर की है तो हमें 1.5 मीटर के हिसाब से उसे स्टिच करना है। अभी हमने बड़े टांगे की सिलाई चला के, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कैसे चलानी है, ये हमने तीसरी लेयर भी ऐसे ही स्टिच कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जो पहले चौथी लेयर है पहले हम उसे लेस लगाकर तैयार करेंगे। पहले मैंने इसको क्या कर लिया है, नीचे से जो 4 इंच चौड़ी वाली लेयर थी उसे पहले हमें नीचे से मोड़ना है। ऐसे ही हमें जो चौथी लेयर है जो कि 8 इंच की ही चौड़ी है उसे भी हमें ऐसे ही मोड़ना है। पहले हम इस 4 इंच की लेयर को नीचे से मोड़ लेंगे। ऐसे ही हम जो चौथी लेयर है इसे भी हम ऐसे ही मोड़ लेंगे। अब हमें इस पे घोटा भी लगाना है, उसके बाद हम अटैच करेंगे। पहले हमें इसकी जो भी हमें घोटा वगैरह जो भी हमें करना है ये कर लेंगे। इस तरीके से ये चौथी लेयर पे घोटा लगा लिया और जो 4 इंच की लेयर थी इस पे भी घोटा लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, जो इस पे बड़े टांके की सिलाई चलानी है वो हमें दोनों पे एक साथ चलानी है, क्योंकि इनकी लंबाई दोनों की बराबर है। ये मैंने बड़े टांके की सिलाई चलानी इस पे स्टार्ट कर दी है। जैसे कि मैं धागा खींचते हुए बड़े टांके की सिलाई चलाती हूँ। बड़े टांके की सिलाई मतलब 5 नंबर पे सिलाई को करके हमें चलाना है, जिससे कि क्या होता है कि हमारे कपड़े में सरबट पड़ जाएंगे, वो चुन्नटें अपने आप पड़ जाएंगी, हमको डालने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, धागा भी खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धागे को हम पहले ही खींच के अगर मशीन को चलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, चौथी लेयर को भी इस पे अटैच कर लेंगे। इस प्रकार हमने चौथी लेयर को भी अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि जहां जहां भी हमें घोटा का वर्क करना है वो हमें कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि चौथी लेयर किस प्रकार से अटैच हुई है, ये मैं आपको सही से दिखा रही हूँ। अब जहां भी मैंने लेयर को अटैच किया था वहां पे मैंने घोटा लगा लिया है। ये मैंने ऑफ कैमरा जाके लगाया है, तो आप इसे लगा सकते हैं नॉर्मली। ये मैंने जहां पे भी स्टिच था वो वहां पे लगा लिया है। देख ले कहाँ कहाँ ये लग रहा है। पहले हम अपर पार्ट की स्टिच स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने फ्रंट पार्ट के क्रॉच एरिया को जोड़ लिया है। ये अभी फ्रंट पार्ट के क्रॉच एरिया को मैंने जोड़ा है। अब हम
इसमें टक्स डालेंगे। टक्स कैसे डालें, हमें सेंटर का निशान लगाना है। सेंटर का निशान से हमें 5 इंच नीचे की तरफ हमें टक्स डालनी है। हमें आधे आधे इंच की मैंने टक्स डाली थी, बाद में मैंने ये 1 इंच की कर ली थी, बट फिलहाल अभी मैंने ये आधे इंच की डाली थी। हमें क्या करना है, जो आगे के पार्ट की जो हमें बेल्ट रखनी है वो हमें अपनी कमर का आधा रखना है। जैसे अगर 30 इंच आपकी कमर है तो उसका आधा 15 इंच से भी आप कम ही रखें, ज्यादा ना रखें। तो इसलिए मैंने बाद में नापा तो 15 इंच से वो ज्यादा बैठा था, इसलिए मैंने जो टक्स हैं वो 1 इंच की डाली थी बाद में। अभी मैंने बैक पार्ट को क्रॉच एरिया से जोड़ा है और बैक पार्ट में भी मैंने इसी प्रकार से टक्स डाली है। बैक पार्ट में टक्स डालना या ना डालना वो आपकी चॉइस है, बट मैंने डाल दी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं भी डालें तो भी चलेगा। बैक पार्ट में भी मैंने इसी प्रकार से टक्स डाली है, वो मैंने फ्री हैंडली डाल ली है, मैंने कोई निशान नहीं लगाया है। आधी आधी इंच की मैंने बैक पार्ट में भी टक्स डाली है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें चेन लगानी है। तो हम अभी फ्रंट पार्ट को एक साइड से ही जोड़ेंगे, दोनों पार्टों को। अभी हम दोनों साइड से अटैच नहीं करेंगे, अभी हम एक साइड से ही अटैच करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें चेन लगानी है। अभी हमें जितनी नीचे तक चेन लगानी है हमें वहां तक सिलाई लगानी है। देखें कि मैं कहाँ तक सिलाई, आपको जितनी भी लंबाई में चेन अटैच करनी हो आप वहां तक लगा सकते हैं। मैंने इतना ऐसे छोड़ दिया था, कोई नाप नहीं लिया था मैंने कि मेरे को कितना छोड़ना है, वो मैंने अपने हिसाब से, आप जितना भी छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। अब हमें जो ये खुला हुआ यहाँ से है ये हमें चेन लगानी है। आप चेन किसी भी साइड लगा सकते हैं, मैंने लेफ्ट साइड में ये चेन लगाई है। अब हम चेन को अटैच करेंगे। अब चेन को किस प्रकार से अटैच किया, पहले मैंने क्या किया था, इस तरीके से रख के अटैच किया था। मैंने चेन को दोनों सीधे सीधे तरफ एक साइड रखा है, चेन की सीधी तरफ, और उल्टी साइड में ये सिलाई सिलाई चला रही हूँ, चेन की उल्टी साइड, ये आप देखें। फिर मैंने मेरे को ये सही नहीं लग रहा था, फिर मैंने, जैसे मैं हमेशा से ऐसे चेन लगाती हूँ, मैंने उस तरीके से ऊपर से ही इस तरीके से चेन लगाई है। बाकी आप YouTube पर देख सकते हैं कि चेन कैसे लगाते हैं, तो उससे आप लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं लगानी है, किसी और तरीके से लगानी है, जैसे गुम चेन लगाते हैं जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, वैसे भी आप चेन लगा सकते हैं। अभी मैं जैसे चेन लगाती हूँ मैंने इस तरीके से चेन लगा लिया। चेन अटैच करने के बाद हम क्या करेंगे, हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट पहले हम फ्रंट पार्ट की अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने से पहले हमने क्या किया कि मैंने अपना जो फ्रंट पार्ट है उसकी मैंने चौड़ाई देखी कि ये कितनी है, तो ये 15 इंच से ज़्यादा बैठ रही थी। तो मैंने क्या करा, जो टक्स हैं उनको 1 इंच पर डाला, क्योंकि पहले मैंने आधी इंच ही पे डाला था, अब मैंने इसे 1 इंच पे डाला, जैसे कि कमर जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि ये मेरी ज़्यादा 15 इंच से ज़्यादा है अभी। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। जो हमने फ्रंट पार्ट की बेल्ट का जो कपड़ा लिया था चौड़ाई में, वो मैंने काफ़ी ज़्यादा लिया था, 5 इंच से ज़्यादा था, शायद 6 से 7 इंच होगा। आप क्या कर सकते हैं, इसमें बुकरम भी लगा सकते हैं, बट मैंने इसमें बुकरम नहीं लगाई है, इसीलिए मैंने कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा ली है, क्योंकि मैं बुकरम नहीं लगा रही हूँ। आप बुकरम भी लगा सकते हैं, बुकरम लगाएंगे तो और भी ज़्यादा बेटर है, बट मैंने तो बुकरम नहीं लगाई है। ये जो एक्स्ट्रा है ये मैंने कट कर लिया है, ज़्यादा लंबाई थी, क्योंकि मैंने लंबाई कोई नाप के नहीं ली थी बेल्ट की, ये मैंने ज़्यादा ली थी। अब हम बेल्ट को मोड़ के इसमें स्टिच लगा देंगे। बहुत सफाई से इसे मोड़ना है, कहीं भी कपड़ा से निकला हुआ नहीं होना चाहिए। अब ये मैंने स्टिच लगा ली है। ये बेल्ट कम से कम 1.5 इंच चौड़ाई की मैंने बनाई है, क्योंकि जो हमारी इलास्टिक है वो हमारी 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा ही, 1.5 इंच चौड़ाई की हमारी इलास्टिक है, इसीलिए मैंने जो बेल्ट भी बनाई है वो भी हमने 1.5 इंच चौड़ाई की बनाई है। ये आगे जो ये थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ था, तो मैंने क्या करा, इसे थोड़ा सा और मोड़ लिया है, और इससे क्या होगा, यहाँ पे हम हुक लगाएंगे तो वो भी अच्छे से लगेंगे। अब हमने पीछे की बेल्ट अटैच करनी स्टार्ट करी है, इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। पीछे की बेल्ट की जो हमने चौड़ाई ली थी वो हमने ली थी 5 इंच, और इसे मोड़ के बाद हमें जितनी हमने आगे की 1.5 इंच की बेल्ट रखी है उसी तरीके से हमें ये रखनी है। उल्टी साइड से हम बेल्ट अटैच करना स्टार्ट करेंगे और फिर हम मोड़ के उसे सीधी साइड कर देंगे।
ये देख सकते हैं मैंने क्या करा है, इसे सीधी साइड कर लिया है मोड़ के। ये जो भी अब एक्स्ट्रा है मैंने इसे कट कर लिया था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने रखा था ताकि मैं इसे बाद में अंदर की तरफ मोड़ सकूं। अब हमने क्या करिए, इसमें इलास्टिक हमें डालनी है। इलास्टिक मैं क्या करती हूँ, इसे खींच के देख लेती हूँ जितना ठीक बैठता है। वैसे आप अपनी कमर के आधे से थोड़ा सा कम ले सकते हैं। अब मैंने पिन की सहायता से इलास्टिक को डाल लिया है। आप कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इसे साथ की साथ भी डाल लेते हैं, बट मैं बाद में डालती हूँ। तो आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये सिलाई मैंने इसलिए चलाई है ताकि रबड़ खींच के निकल ना जाए। अब हमें इलास्टिक कहाँ तक डालनी है ये देख लें। आगे तक हमें इलास्टिक नहीं डालनी है, सिर्फ यहीं तक इलास्टिक डालनी है। और अब हमें इसे खींच के इसके इलास्टिक के ऊपर हमें ये सिलाई चलानी है, खींचते हुए चलानी है। हमें आगे से भी खींचना है और पीछे से भी खींचना, तभी चलेगी। ऐसा नहीं चलेगी कि हम एक तरफ से खींचें, आगे और पीछे दोनों तरफ से हमें हल्का हल्का खींचना है, तब हमें सिलाई चले। अब हमें इस तरीके से इसको जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था इस तरह मोड़ लेना है। इस पर हमें क्या करना है, हुक के लिए आई बनानी है। आप कुछ भी लगवा सकते हैं, मैं अभी इसमें हुक लगाऊंगी। अब दूसरी साइड से भी मैंने दोनों जो पार्ट हैं इन्हें अटैच कर लिया है। ये मैंने यहाँ से बीच में से भी अटैच कर लिया था, बट ये हमें बाद में अटैच करना है। मैंने इसलिए अटैच करा था ताकि मैं अपनी फिटिंग देख सकूं कि ये इसकी फिटिंग सही है या नहीं। इसे अटैच करने के बाद हमें देखना है सीधा करके कि इसकी लंबाई क्या करना था, हमें 15 इंच रखनी थी। अगर इसकी लंबाई हमें 15 इंच से ज्यादा है तो आप इसे थाई से नीचे से कट कर सकते हैं। मैंने भी इसे थाई से नीचे से कट किया था क्योंकि इसकी लंबाई 15 इंच से ज्यादा बैठ रही थी। अब ये इसके जो लोअर पार्ट है इसे हमें अटैच करना है। इसमें बड़े टाँके की सिलाई चला के हमें इतनी सरबट डालनी है, मतलब चुन्नटें हमें इतनी डालनी है कि हमारी ये थाई पर फिट बैठ जाए। इस थाई के हिसाब से मैंने इसमें चुन्नटें डालनी है और अब इसे हमने थाई पे अटैच कर देना। ये देख सकते हैं मैंने इसमें बाद में इसकी सिलाई निकाल के अटैच किया था, ऐसे गोल लाई में अटैच नहीं किया था। मैंने निकाल के इसलिए अटैच किया था क्योंकि यहाँ पे मेरे को लेस लगानी है थाई पे, तो वो आसानी से लगेगी इस तरीके से लेस। अब मैंने लोअर पार्ट को अपर पार्ट से अटैच करना है। मैंने ये सीधा रखा है और सीधी सीधी साइड दोनों एक तरफ रख के मैंने अटैच करना है इसे। आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से मैंने अटैच किया है। अटैच करने के बाद ये थाई पे मैंने ये वाली लेस लगाई है। आप कोई भी अपने हिसाब से लेस कलर या इस तरीके से चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये येलो कलर की लेस लगाई है। ये लेस लगाने के बाद ये मैंने बीच से भी स्टिच कर लिया है, जो मैंने पहले उधेड़ दिया था। अब हमें पूरा नीचे तक स्टिच करना है। पहले क्या किया था, मैंने ऊपर का पार्ट जो है स्टिच कर लिया था। अब हमें एक साथ अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों को बीच से एक साथ स्टिच करना है। और हमें ये देखना है कि हमारे जो घोटे हैं वो एकदम ऊपर एक दूसरे के सही से सिलाई आए, ताकि ऐसा ना लगे ऊपर नीचे ना हो। तो हमें ये बहुत ध्यान से लगानी है सिलाई। अब ये हमारा अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर हम हुक लगा सकते हैं या आप कुछ भी लगवा सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे हुक लगाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत समझ में आई हो, और मैंने बहुत देखा कि यूट्यूब पे ऐसा प्लाजो या सरारा ये जो भी है यूट्यूब पे पूरे पे मेरे को नहीं दिखा, वाकई में मेरे को नहीं दिखा यूट्यूब पे ऐसा, मैंने बहुत देखा था। और ये सरारा पूरा बनके तैयार हो चुका है। इसका फ्लेयर काफी लॉन्ग है, बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाला है। दिवाली आउटफिट के हिसाब से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इसे देख के कि ये बहुत अच्छा बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, राधे कृष्ण।